हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? एक बार फिर स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करे थे और सारे कंसेप्ट जो थे उनके बारे में बात की थी। अब हमारे पास है 8.2 के बाद 8.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, जिनमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करेंगे विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब सबसे बड़ी बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, और इसके जैसा ही एक और टर्म होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स दोनों सुनने में एक जैसे हैं, मतलब भी लगभग दोनों का एक जैसा ही है, बस दोनों में एंगल का डिफरेंस है। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम एंगल्स whose sum two angles whose sum is 90 degree and two angles whose sum is 180 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं, वो दो एंगल होते हैं जिनका सम किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम किसके इक्वल हो, 180 डिग्री के लिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लो ABC, और वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पर 90 डिग्री का एंगल है। तो दोस्तों, हमें अच्छी तरह पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। और हमें ये भी पता है कि इसमें एंगल B किसके इक्वल है, एंगल B इक्वल है 90 डिग्री के। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 90 डिग्री, तो दोस्तों देखो, एंगल A प्लस 90 प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास एंगल A प्लस एंगल C आएगा 180 माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का सम कितना आएगा, 90 डिग्री। और हमने क्या पढ़ा अभी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल होते हैं जिनका सम कितने के इक्वल हो, 90 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एक कोई एंगल नहीं होता, ऐसे बोलते हैं इसको बोलने के लिए कि एंगल सी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री है या एंगल ए एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मान के चलूं कि एंगल ए की वैल्यू है थीटा, तो दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अगर फर्स्ट एंगल थीटा हो जाएगा तो हमारे पास दूसरा वाला क्या होगा, सेकेंड एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो सेम ये हो गया क्या, इसी कंसेप्ट को हमें इसमें लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अप्लाई करना है कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के यूज से हम एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कैसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब वो उसकी वैल्यूज के बराबर कैसे आती है, वो फॉर्मूला लिख लेंगे या किस तरीके से आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल्स जिनके टू एंगल्स जिनका सम किसके इक्वल हो, 180 डिग्री के लिए। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका क्या, लीनियर पेयर। ये एक लीनियर पेयर है, जैसे ए बी, यहाँ पे एक्स, ये वाई। ठीक है दोस्तों, तो अब इस एंगल का और इस एंगल का, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ए एक्स वाई एंगल बी एक्स वाई का सप्लीमेंट्री है, या एंगल बी एक्स वाई का सप्लीमेंट्री ए एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वाली चीज क्लियर हुई। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये कैसे अप्लाई होगी। देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है, अगर हम बात करते हैं एंगल ए के लिए, अगर हम बात करते हैं एंगल ए के लिए, तो देखो साइन ए या साइन थीटा, साइन थीटा हमने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यही पढ़ा है अभी तक। और कॉस थीटा पढ़ा है हमने, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यही चीज़ पढ़ी है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, जो इसमें एंगल
थीटा ये वाला है तो इसके साथ वाली साइड ये क्या हो जाएगा, बेस, एडजेसेंट साइड बेस, और एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो हमारे पास आ गया साइन थीटा होता है P अपॉन एच, और परपेंडिकुलर बेस और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से P तो हो गया मेरे पास में BC। ठीक है दोस्तों, और मेरे पास हाइपोटेन्यूस हो गई AC। ठीक है, सेम अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा मेरे पास बेस हो जाएगा AB अपॉन AC। ठीक है दोस्तों, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और एक टेन थीटा भी ले लेते हैं। टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा में क्या होता है, टेन थीटा हमें होता है, हमें पता है कि P अपॉन B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए अगर थीटा के लिए टेन थीटा निकालेंगे इस वाले थीटा के लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन AB, ये हो गया हमारे पास BC अपॉन AB। ठीक है दोस्तों, ये हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आ गया। अब टेन थीटा के बाद हमारे पास आता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच का उल्टा, यानी एच अपॉन पी, और ये हो जाएगा हमारे पास AC अपॉन BC। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास कॉस का उल्टा सेक थीटा, इसको हम लिखेंगे AC अपॉन टेन का उल्टा होता है हमारे पास कॉट थीटा, हो जाएगा BC अपॉन E। दोस्तों ये हमने क्या किया है, ये हमने थीटा एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लिए। ये किसके लिए लिखे हमने, थीटा के लिए। और हम क्या करेंगे, इसको एंगल 1 दे देंगे नाम। ठीक है, सॉरी इक्वेशन 1 इन सभी को। ठीक है, अब देखिए ये हो गया एंगल थीटा के लिए। अब हम बात कर रहे हैं एंगल 90 माइनस थीटा यानी एंगल C के लिए। और एंगल C के लिए जब बात करेंगे हम, तो इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड हो जाएगी ये BC, यानी ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्योंकि जब कभी जिस भी एंगल को हम लेते हैं, जिस भी एंगल की हम बात करते हैं, उस एंगल के साथ वाली साइड जो होती है जस्ट साथ में, उसको हम क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। तो इसके साथ वाली साइड ये हो जाएगी BC, तो ये बेस हो जाएगा। एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं क्या कि एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 90 माइनस थीटा। तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या होता है, P अपॉन एच होता है ना। तो इसके लिए P ये है, ये हो जाएगा हमारे पास BA अपॉन AC। ठीक है, इसके बाद साइन हो गया cos 90 माइनस थीटा, ये हो गया हमारे पास B बेस अपॉन, यानी ये तो बेस है, तो ये हो गया BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। BA को हम AB भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसके बाद cos के बाद tan 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास tan के लिए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हो गया हमारे पास BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ठीक है, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। अब आएगा हमारे पास कोसेक 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन का उल्टा, दैट इज AC अपॉन AB। ठीक है, दूसरा कॉस का उल्टा सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास AC अपॉन BC। और tan का उल्टा कॉट
90 माइनस थीटा ए बी अपॉन बी सी, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, ये वाला पेयर हमने और ये वाला पेयर, ये पेयर हमने थीटा एंगल के लिए लिखा है, ये पेयर हमने 90 माइनस थीटा के लिए लिखा है। कहने का मतलब इस ट्राइंगल में इस थीटा एंगल के लिए ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इस 90 माइनस थीटा एंगल्स के लिए ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और अब दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे ना, तो हम लिखेंगे सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है देखिए, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखिए, ये तो हमने सेकंड इक्वेशन में देख लिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू आ रही है ए बी अपॉन ए सी, ये देखिए ऊपर वाली में किसकी आ रही है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, एक ये फर्स्ट हो गया। अब हम बात करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास है, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास है बी सी अपॉन ए सी। अब देखिए दोस्तों, इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में, बी सी अपॉन ए सी हमें आ रहा है, बी सी अपॉन ए सी है फर्स्ट, विच इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है फर्स्ट। अब देखिए, अब हमारे पास साइन कॉस tan 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा हमारे पास है बी सी अपॉन ए बी। चेक करना है हमें कि बी सी माइनस बी सी अपॉन ए बी किस पर है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी है कॉट थीटा के इक्वल। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास है tan के बाद कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी हमारे पास है ए सी अपॉन ए बी सेक थीटा। ठीक है, एंड देन कॉट 90 माइनस थीटा, देन कोसेक, कोसेक के बाद सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। ए सी अपॉन बी सी हमारे पास है ए सी अपॉन बी सी कोसेक थीटा के इक्वल। एंड देन कॉट 90 माइनस थीटा, cot 90 minus theta which is equals to AB upon BC। अब हमें देखना है AB upon BC कहाँ पे है, AB upon BC, AB upon BC क्योंकि हमारे पास tan थीटा। ठीक है दोस्तों, ये सारे हमने क्या कर लिए, इन दोनों इक्वेशंस में जो हमने पहले थीटा एंगल के लिए लिखा था वो, फिर बाद में हमने 90 माइनस थीटा एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रखे थे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन से हमने कंपेयर किया। और कंपेयर करने पे हमने क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी है, ए बी अपॉन ए सी है। अब हमने चेक किया कि इक्वेशन फर्स्ट में भी क्या ये वैल्यू किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की है, तो हमें मिला कॉस थीटा की वैल्यू सेम ही है। ऐसे ही हमें कॉस 90 माइनस थीटा का चेक किया तो साइन थीटा के इक्वल आई। फिर हमने tan 90 माइनस थीटा का चेक किया तो कॉट थीटा के बराबर आई। फिर हमने कोसेक 90 माइनस थीटा को चेक किया तो ये हमारे पास सेक थीटा के इक्वल आई। फिर हमने सेक 90 माइनस थीटा को किया तो वो कोसेक थीटा के इक्वल आई। एंड देन कॉट 90 माइनस थीटा को किया तो वो tan थीटा के इक्वल आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी ट्राइंगल के दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी किसी ट्राइंगल के, किसी राइट एंगल ट्राइंगल के दो कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल्स के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे तो वो रेशियोज के बीच में, दोनों एंगल्स के रेशियोज के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगी, वो ये रिलेशनशिप है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल। टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल। कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, सेक थीटा के इक्वल। सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा के इक्वल। और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल होगा टेन थीटा के इक्वल। ठीक है, ये 6 रिजल्ट्स हैं हमारे पास में। इन 6 रिजल्ट्स को हम याद रखेंगे और इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी और देखते हैं, और इसमें क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, अभी ये लिखते हैं अपन। दोस्तों, जो हमने अभी एंगल थीटा और एंगल 90 माइनस थीटा के लिए जो हमने रिलेशनशिप निकाली थी, वो रिलेशनशिप ये है, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के इक्वल। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के इक्वल। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होगा साइन थीटा के। फिर टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होगा। कोसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा के इक्वल। सेक 90 माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा के इक्वल। कॉट 90 माइनस थीटा होगा टेन थीटा के इक्वल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास 6 रिजल्ट्स हैं। अब इन रिजल्ट्स को यूज़ करके हम कुछ एग्जांपल्स यूज़ करते हैं और उसके बाद इनको यूज़ करके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं और उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जांपल है, एग्जांपल ठीक है दोस्तों, हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इवेल्युएट करना है हमें tan 65 अपॉन cot 25। ये गिवन है मैं क्वेश्चन में। अब इनको यूज़ करके, ये जो 6 रिजल्ट्स आए थे हमारे पास, इन रिजल्ट्स को यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे tan और cot गिवन है, tan में और cot में गिवन है क्वेश्चन, और हमें पता है कि tan को या cot को, दोनों में से किसी एक को हमें कन्वर्ट करना है। अगर tan को कन्वर्ट करेंगे तो cot में आ जाएगा और cot को कन्वर्ट करेंगे तो tan में आ जाएगा। ठीक है, तो हम tan को कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या 65 है ना, और अगर 95 में से 90 में से अगर 25 जाएगा तो क्या बचेगा, 65 ही बचेगा। यानी मैंने जो ऊपर लिखा हुआ था tan 65 वो ही लिख दिया, बस क्या किया, उसको चेंज कर दिया मैंने 65 को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में। अपॉन में हमारे पास क्या है ऑलरेडी, cot 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस रिजल्ट को यूज करके, ये हमारे पास रिजल्ट आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इस रिजल्ट्स को यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 25, तो यहाँ पर भी आगे tan 90 माइनस थीटा
हो जाता है कॉट थीटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा कॉट 25 के इक्वल, और अपॉन में मेरे पास ऑलरेडी कॉट 25 है। समझ में आया? बिल्कुल आसान है। tan 65 अपॉन कॉट 65 है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली वो दोनों एंगल्स का सम 90 के इक्वल होगा। 65 और 25 का सम 90 के इक्वल होगा नॉर्मली। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम कॉट को tan में कन्वर्ट करें या tan को कॉट में कन्वर्ट करें। दोनों को कन्वर्ट नहीं करना है, किसी एक को कन्वर्ट करना है। हमने tan को कन्वर्ट किया कॉट में। tan का हमारे पास क्या है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो जो ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे, जो न्यूमरेटर में यहाँ पे लिखा हुआ था, उसको हमने लिखा tan 90 माइनस थीटा की फॉर्म में, जो हुआ 65 इक्वल होता है 90 माइनस 25 के। तो tan 65 को tan 90 माइनस थीटा लिखा, 25 लिखा, अपॉन में cot 25 ऑलरेडी है। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 25, तो हमने cot 25 लिख दिया, अपॉन में cot 25 ऑलरेडी है। cot 25 से cot 25 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रिजल्ट बचा 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल सॉल्व है। बिल्कुल आसान है, कहीं कुछ हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मिस्टेक करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो लिखा हुआ है सब कुछ गिवन है मेरे आंखों के सामने, सिर्फ अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास में, इफ sin 3a इज इक्वल्स टू cos a माइनस 26। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि sin 3a इक्वल है cos a माइनस 26, वेयर 3a इज लेस देन 90। लेस देन 90 का मतलब हुआ एक्यूट एंगल। ठीक है, फाइंड a की वैल्यू निकालनी है हमारे पास, और हमें यूज क्या करना है, ये 6 रिजल्ट्स जो हमारे पास है, तो हमें 6 में से या तो फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई एक रिजल्ट यूज करना है। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी। देखिए sin 3a, हमें सबसे पहले पता है cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा के इक्वल होता है। ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, सही है। तो देखिए sin 3a को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 3a को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 3a। ठीक है, ये मैं यूज कर सकता हूँ, हमारे पास ये रिजल्ट है, निकाल लेते हैं हमने। देखिए दोस्तों, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं मान लूँ, और मेरे पास गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास ऑलरेडी sin 3a इज इक्वल्स टू cos a माइनस 26। ठीक है, ये गिवन है, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक है, या फिर रहने देते हैं, गिवन लिखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारे पास, ये हमने रिजल्ट से लिखा और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए ये भी sin 3 के इक्वल है और ये भी sin 3a के इक्वल है, और हमें पता है क्या कि 3a क्या है, 90 डिग्री से लेस है, यानी एक्यूट एंगल है। अगर 3a को 90 डिग्री से माइनस करेंगे, यानी 90 डिग्री से अगर 3a को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट एक्यूट एंगल ही आने वाला है। सेम 3a अगर एक्यूट एंगल है तो a वैसे भी एक्यूट एंगल होने वाला है। कैसे, अगर मैंने कहा 3a की वैल्यू अगर होती है 60 के इक्वल, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री, यानी अगर 3a पूरा का पूरा ही 90 से लेस है तो a तो वैसे भी 90 से लेस होने वाला है। ठीक है, तो अगर 90 में से 3a माइनस किया हमने तो क्या बच रहा है यहाँ पे, एक्यूट एंगल ही बचेगा। सेम a में से 26 डिग्री को माइनस करो, ये एग्जांपल के लिए, a की वैल्यू 20 आई है, एग्जांपल लिया हमने। a भी अगर 3a एक्यूट होगा तो a भी एक्यूट एंगल ही होगा, और एक्यूट एंगल में से 26 डिग्री अगर मैं माइनस करूंगा तो वो रिजल्ट भी क्या आने वाला है, एक्यूट एंगल ही आने वाला है। तो यहाँ से therefore from equation first and given,
जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और गिवन है, यहाँ से आएगा कॉस ए माइनस 26 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 3a, ठीक है। एंड सिंस a minus 26 degree and 90 minus 3 both are acute angles। ये क्या है दोनों? ये दोनों acute angles हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? a minus 26 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3a। देखिए cos a माइनस 26 इक्वल है cos 90 माइनस 3a के, तो दोनों cos में ही है, ये भी cos है ये भी cos है, यानी हम ऐसे नहीं बोल सकते cos से cos कट गया, नहीं, दोनों आइडेंटिटी सेम, एक तरीके से सेम ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, लेकिन डिफरेंस किस में? इन दोनों में। और ये दोनों चीज़ें कब इक्वल हो सकती हैं? जब ये वाली चीज़ इसके इक्वल हो, यानी ये वाला जो टर्म है पूरा ये इस टर्म के इक्वल हो, तभी ये पूरा इक्वल हो सकता है आपस में। तो a माइनस 26 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 3a, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे पास क्या आ गया? a माइनस 26 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3a, और इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। देखिए a माइनस 26 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3a। क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, तो माइनस 3a को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा, माइनस 3a को मैं इधर लेके जाऊंगा तो प्लस 3a हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 90 डिग्री है हमारे पास ऑलरेडी, माइनस 26 डिग्री को इधर लाऊंगा तो ये भी प्लस का 26 डिग्री हो जाएगा। और देखिए ये हो गया हमारे पास a प्लस 3a हो गया 4a इज इक्वल्स टू 90 प्लस 26, ये होगा हमारे पास 116 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 116 अपॉन 4, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, 3 4 9 जा 36, 29 डिग्री, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 29 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया। इसमें क्या गिवन है? ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो गिवन है उसको यूज करना है, और जो रिजल्ट हमारे पास है उसको उन दोनों को यूज करके इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर देना है, वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना, ठीक है दोस्तों। ये एक्सरसाइज 8.3 से पहले के जो कंसेप्ट हैं वो हो गए। दोनों कैसे हम एंगल्स को चेंज करते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन होता है तो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे पास एक एग्जांपल और है। एग्जांपल है कि एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45, ठीक है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हमारे पास cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल्स 0 से 45 डिग्री के बीच में शो करना है। तो हमें पता है कि जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो 85 में अगर 5 प्लस करूँगा तो 90 आ जाएगा, 75 में अगर मैं 15 प्लस करूँगा तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे वो 0 और 45 डिग्री के बीच में ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को लिखेंगे हम cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, ठीक है। और हम यूज में लेंगे cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin,
ठीक है, ये दो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम यूज लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ cot 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, ठीक है। 85 का मतलब 90 माइनस 5 ही होता है, प्लस इसको लिखूंगा मैं cos 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है, हो गया। कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ जो वैल्यू लिखी हुई है एंगल्स की उसको 90 की फॉर्म में लिख दिया, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ 5 डिग्री, tan 5 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, दैट इज sin 15 डिग्री। ये हमारा cot 85 प्लस cos 75 कन्वर्ट हो गया tan 5 प्लस sin 15 में, जिनकी वैल्यू 0 टू 45 के बीच में, ठीक है, एंगल्स की वैल्यू 0 टू 45 के बीच में, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया है। इसमें हमने एक ट्राइंगल में दो कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री एंगल को छोड़ के, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल को छोड़कर अगर हम बाकी दो एंगल्स की बात करें तो उन दोनों एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि एक पूरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब उसमें से जब कभी भी हम किसी एक एंगल की बात करते हैं तो उसके अलावा जो दूसरा एंगल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है पहले वाले का, तो वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमने पहले वाले के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे, फिर दूसरे वाले एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे, और फिर उसके बाद में दोनों एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला? कंपेयर करने के बाद हमें मिला कि उन दोनों एंगल्स के लिए जो रेशियो आए वो आपस में एक रिलेशनशिप रखते हैं, और वो रिलेशनशिप ये है sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के इक्वल tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल cosec 90 माइनस थीटा sec के इक्वल sec थीटा के इक्वल sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के इक्वल और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल। ये रिलेशनशिप आती है। इस रिलेशनशिप को यूज़ करके हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए कि हम किस तरीके से इसको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये कुछ एग्जांपल्स ट्राई किए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंसेप्ट हो गया क्लियर बिल्कुल एक्सरसाइज 8.3 से पहले का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।